इस धरती पर शायद ही कोई ऐसा पर्सन या व्यक्ति होगा जिसका किसी के साथ विवाद यानी कि लड़ाई नहीं हुई होगी। हम सभी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ न कुछ कभी न कभी विवाद हो ही जाते हैं, मनमुटाव हो ही जाते हैं, चाहे कितनी ही कोशिश कर लें। झगड़ा तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। हालांकि हम सब बड़ी कोशिश करते हैं कि किसी से मनमुटाव या झगड़ा ना हो, लेकिन किसी न किसी से विवाद फिर भी हो जाता है। झगड़ा हर प्रकार के रिलेशनशिप में होता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या फिर दोस्त हो, फ्रेंड हो या फैमिली हो। इसीलिए अगर आप ये स्किल्स डेवलप हो जाए कि आप विवादों को यानी झगड़ों को सुधार कर सके, तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में उभर सकते हैं। हमेशा कहा जाता है कि हमें अपने इमोशंस यानी कि भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, और झगड़े में हमें कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि रिस्पॉन्स करना चाहिए। और विवादों यानी कि झगड़ों को ठीक करने का सबसे फर्स्ट टूल जो है वो है इग्नोर करना। कहा जाता है कि हर व्यक्ति इग्नोर नहीं कर पाता, इसलिए हर व्यक्ति सक्सेसफुल भी नहीं हो पाता। दोस्तों, इग्नोर करना और सक्सेसफुल होने में बहुत बड़ा कनेक्शन है। जिस दिन आप इग्नोर करना सीख जाओगे, समझो सक्सेसफुल होने वाले हो, और साथ ही साथ आपकी लाइफ में आधे से ज्यादा विवाद यानी कि झगड़े ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएंगे। किसी किसी के साथ झगड़े इतने बड़े नहीं होते, लेकिन हमारे ईगो जो आग में घी डालने का काम करता है, उसकी वजह से झगड़े बढ़ जाते हैं, यानी कि इश्यूज को सॉल्व नहीं होने देता हमारा ईगो। अगर कोई आपसे कहता है कि यू कांट डू इट, पीठ पीछे आपकी बुराई करता है या आपका मजाक उड़ाता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके जवाब देने के बजाय इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि कोई अगर आपके बारे में कुछ कहता है तो वो उसकी राय है, आपकी सच्चाई नहीं है। इसीलिए उनको जवाब देने में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। आप तो बस अपने गोल पर फोकस करें और उसे कैसे अचीव किया जा सकता है उस पर ध्यान दें। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो उनके मुंह अपने आप ही बंद हो जाएंगे। जैसा कि किसी ने कहा है कि आप चुपचाप मेहनत करते जाओ, आपकी सफलता यानी कि आपकी कामयाबी शोर मचा देगी। अब मैं आपको आपकी लाइफ की सबसे बड़ी बात बताने जा रही हूँ। अगर इसे आप समझ गए तो यकीन कीजिए कि आपको सक्सेसफुल बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप अपने गोल और ड्रीम्स पर काम करो, जब तक कि उसे रियलिटी में कन्वर्ट ना कर दो, सक्सेसफुल ना हो जाओ। हर जगह आपके चर्चे ना होने लग जाएं। जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं या आपकी चुगली करते हैं, अगर आप उन लोगों को रिप्लाई देने में अपना टाइम और अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हो, तो इसमें आपकी सक्सेसफुल की जो डेट है वो आगे बढ़ जाती है। इसीलिए आप मेहनत करें और खुद को बेस्ट बनाने की कोशिश करें, यानी कि खुद पर काम करें और एक सक्सेसफुल पर्सन बने, ताकि कोई आपके रास्ते में आने की हिम्मत ना कर सके। और विवादों को रिसॉल्व करने का सबसे पहला जो टूल है वो है इग्नोर करना, यानी कि खुद को झगड़ों से दूर रखें। अब आइए अब विवादों को रिसॉल्व करने के सेकंड टूल पर चलते हैं, जिसका नाम है टू बी रिस्पॉन्सिव। ये भी सही है कि हम हर सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर सकते। हमें कई बार टफ सिचुएशन और टफ लोगों के साथ डील करनी पड़ती है। ऐसी सिचुएशन में जिसमें कोई आप पर गुस्सा कर रहा हो या फिर कोई आपको भला बुरा कह रहा हो, आपके साथ बदतमीजी कर रहा हो, सबके सामने आपका मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो आप रिएक्टिव हो ही जाओगे। क्योंकि उस समय आप गुस्सेल हो जाते हो, मतलब आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। हालांकि ऐसी सिचुएशन में हम रिस्पॉन्सिव भी बन सकते हैं, क्योंकि हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए हम रिएक्टिव हो जाते हैं। इसी वजह से मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है। एक्चुअली रिस्पॉन्स करने और रिएक्ट करने में बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है, और ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते। जब आप बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं या कर देते हैं तो उसे रिएक्शन कहते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं उससे पहले थोड़ा सोच समझ लेते हैं तो उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। रिएक्शन किसी भी सिचुएशन में हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। जब भी हम रिएक्ट करते हैं तो इससे हमारे आपसी संबंध खराब हो जाते हैं और हमारी वैल्यू भी खराब होती है। आप जो कहना और करना नहीं चाहते, आप गुस्से में आकर वो ही कह देते हैं और बाद में उसका पछतावा करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, बल्कि दूसरों के हाथ में है, क्योंकि आपका बिहेवियर दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। मैंने एक बुक में पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि दुनिया के सभी सक्सेसफुल और प्रभावशाली लोगों की नंबर 1 जो क्वालिटी होती है वो होती है रिस्पॉन्सिव होने की। कभी भी किसी सिचुएशन में वो लोग रिएक्ट नहीं करते। एंड रिस्पॉन्सिव बनने के लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला, इमोशनली इंटेलिजेंस बनना होगा, एंड सेकेंड, आर्गुमेंट्स व डिस्कशन में फर्क को समझना होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल है जिसे हम अपने और दूसरों की भावनाओं को समझकर उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स की। जब भी लोग आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो उसका मेन जो पर्पस होता है वो होता है खुद को सही साबित करना होता है। भले ही वो गलत हो, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि ये उनके ईगो का सवाल जो होता है। और जबकि डिस्कशन इसीलिए किया जाता है कि फैक्ट जो है वो सामने आए,
सक्सेसफुल डिस्कशन करने के लिए आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स यानी कि सुनने की कला को इम्प्रूव करना होगा। जब तक आप एक अच्छे श्रोता नहीं बन सकते, तब तक आप कभी भी डिस्कशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते। इसीलिए हमेशा पहले सुने और फिर बोलें।